नमस्कार। आज आप सबने तीज का त्यौहार मनाया होगा और बहुत खुशी के साथ मनाया होगा। बहुत से लोगों ने पहली बार मनाया होगा और बहुत से लोगों ने अक्सर मनाया है, हर साल मनाया है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके यहाँ हर साल मनाया तो जाता है, रिवाज तो है, लेकिन अब धीरे धीरे वो आलस करने लग गई हैं क्योंकि उनको लगता है कि आजकल इन सब चीज़ों को कौन मानता है। और आज का वीडियो मेरा इसी विषय पर है। बहुत सारी लेडीज़, अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि दीदी ऐसा नहीं हो सकता कि जो करती आई हैं उन्होंने नहीं किया। अब बहुत सारी लेडीज़ से बात हुई, पता लगा किसी ने शाम को स्नान किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नए वस्त्र, चूड़ियाँ और कुछ भी ऐसा उन्होंने धारण ही नहीं किया, पूजा ही नहीं की और रात जाने तक नहीं की। और बहुत सी लेडीज़ ने किसी को भी विश नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया स्पेशली उनके लिए मेरा आज का वीडियो है। और कुछ लोग ये भी बोलती हैं कि हमारी रीत नहीं है, हमने तो शौक शौक में शुरू कर लिया था। रीत तो और भी बहुत सारी चीज़ों की नहीं है, लेकिन आप एक फैशन के चलते बहुत सारी चीज़ों को अपना लेती हैं और उनको करती भी हैं, तब आपकी रीत कहाँ जाती है। और जिन लोगों ने अक्सर मेरे पास रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं जिसमें लेडीज़ बहुत पति से परेशान होती हैं और हस्बैंड पैसा नहीं देते हैं, कहना नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, फेवर में नहीं रहते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं। तो जब ये पर्टिकुलर डेज आते हैं जब आपको शिव और शक्ति की कृपा मिल सकती है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, उस दिन तो आप लोग फ़ोन को स्क्रॉल करने में स्पेंड कर देती हैं और बातों में स्पेंड कर देती हैं, या आपका मन ही नहीं करता और आप अपने मन को तरह तरह के बहानों से समझाती हैं कि इन सब से क्या होगा, सब बातें बनी हुई हैं। तो इस तरह से दिन निकाल देती हैं। साल भर में इस तरह के छोटे मोटे कई उत्सव आयोजन आते हैं जब हम भगवान की, उनकी शक्ति के समेत आराधना करते हैं, और वो सब इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और फिर रिलेशनशिप हीलिंग करवाने के लिए लेडीज़ दौड़ती हैं, जो कि एक महंगा प्रोसीजर है। जो हम करते हैं वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर डेज पर ना तो विश्वास है, ना ही अपने आप पर विश्वास है, और लेडीज़ इन कामों को करने से बचती हैं और बाद में परेशानियां आती हैं तो हमसे उपाय पूछती हैं। उपाय तो आपने खुद ही निरस्त कर दिए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आइंदा से उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगी। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन इसका अमोघ फल है। और आजकल तो गूगल पर और इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो आप अपने त्यौहार को बहुत ब्यूटीफुल बना सकती हैं। उसमें तरह तरह की चीज़ें भी जोड़ सकती हैं, ऐड ऑन कर सकती हैं। इनसे कुछ भी नुकसान नहीं होता कि नहीं हमारे यहाँ ये करने का रिवाज नहीं है, वो करने का रिवाज नहीं है। ये सिर्फ काम चोरियाँ हैं और कुछ नहीं है। अपने फेस्टिवल को इतना अच्छे से अच्छे तरीके से मनाओ कि हर कोई देखता रह जाए पूरे शौक के साथ। ना ये ज़िंदगी दोबारा मिलेगी, ना ये मौके दोबारा मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत भूमि से ज़्यादा कहीं पर उत्सव मनाए जाते होंगे। बात बात पर उत्सव, पति के साथ उत्सव है, करवा चौथ, तीज और इस तरह के बहुत सारे उत्सव हैं। बच्चों के लिए हम उत्सव करते हैं, कभी हम शीतला माता की पूजा करने लगते हैं, कभी हम अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं। इस तरह से साल में 2-3 त्यौहार बच्चों के लिए हो जाते हैं, बहन भाइयों के लिए हो जाते हैं। तो ऐसी संस्कृति जाने फिर कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इसको इस जीवन में भरपूर जियो। ठीक है, नेक्स्ट बर्थ पता नहीं कहाँ होगा, ये सब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी जीवन में इन सबको खूब जियो, इन रिश्तों को जियो, इन त्योहारों को जियो। और मेरा आपसे यही आग्रह है कि बजाय आप इधर उधर पूछने के कि हमें कोई उपाय बताओ, आप अपने उपाय स्वयं कीजिए, त्योहारों के माध्यम से कीजिए। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी जिन लेडीज़ ने किया है मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि जिन्होंने नई शुरुआत की है, जिनका पहली बार था या जिन्होंने छोड़ दिया था लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं शुरू करना चाहिए, उन सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन मैं अभी सबसे, जिन्होंने किया या नहीं किया, उन सबसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि क्या आपने अपने बुद्ध को ठीक कर लिया?
अक्सर इस त्योहार से माना जाता है हरे रंग के कपड़े पहनो, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनो। अब तो घर घर जो लेडीज़ करती हैं उनको समझ में आ गया है कि ग्रीन कलर की इस दिन इम्पोर्टेंस होती है। हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, ग्रीनरी के साथ कुछ तो कनेक्शन है। तो इस दिन जब हम ग्रीन कलर वियर करते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ को पता है कि बुध ग्रह अच्छा होता है। बुध ग्रह जो है प्रॉस्पेरिटी का कारक भी है, बुध ग्रह रिश्तों का कारक भी है, बुध ग्रह हमारी फिजिकल बॉडी का कारक भी है। तो बुध ग्रह से बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, क्या ग्रीन चूड़ियाँ पहनने से, ग्रीन कलर के कपड़े पहनने से आपका बुध ठीक हो गया? बुध रिश्तों का कारक भी है। जी हाँ, बुध ग्रह जो है, ऐसा बोला जाता है ज्योतिष में कि बुध ग्रह है बहन का कारक है, बेटी का कारक है, बुआ और शायद मौसी भी इसी में आती हैं, है ना। तो बुध ग्रह इनका कारक है। अभी क्या है, क्या आपने इस दिन अपनी बहन को, अपनी बुआ को, अपनी मौसी को, इन सब को आपने विश किया? क्या आपने टाइम निकाला? भले ही आपने सेलिब्रेट किया या नहीं किया, क्या आपने टाइम निकाला? अगर आपने फिजिकल वर्ल्ड में इन रिश्तों को नहीं निभाया तो आपने कुछ नहीं किया। आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। रिश्तों में वो जो कड़वाहट होती है कि मुझे उससे बैड एक्सपीरियंस हुआ और अब मैं उसको नहीं बुलाऊंगी, वो मेरी जो बहन लगती है या सिस्टर इन लॉ लगती है, जब आप ऐसी यूनिवर्स में अफर्मेशन भेजते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने इस ग्रह को खराब कर रहे हैं। उस बहन का बेटी का कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त है। उसको ना आपकी विश का फ़र्क पड़ता है और ना ही विश नहीं करने का फ़र्क पड़ता है। शायद में भी कि जिसको आप नहीं पूछना चाहते, विश नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते, वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छा निभा रही हो, उसका बुध बहुत अच्छा हो। आपको याद नहीं आई तो मे भी उसको भी याद नहीं आई होगी। आपने मिस नहीं किया, क्योंकि इस जीवन में आप जो बोते हो वही तो फसल काटोगे। अगर आपको लव नहीं है, उसको कैसे हो सकता है? शिकायत आपको है तो आप देखिए, अगर आपको शिकायत है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्या आपने उनको कॉल किया, क्या आपने उनको विश किया? तो आप भूल जाइए। इस तरह की जो यूनिवर्स में शर्त भेजते हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है, आपके बुध ग्रह के लिए भी अफर्मेशन पास हो रही है कि इसको अपना बुध नहीं ठीक करना है, इसको अपने रिश्ते ठीक नहीं करने हैं। क्योंकि हर रिश्ते, हर प्लेनेट के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ उसको दान पुण्य से, ग्रीन चीज़ों को बियर करने से, ग्रीन चीज़ों को दान करने से या उसके मंत्रा की चैंटिंग करने से उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। उसकी एक और कड़ी है, वो है रिश्ता। उसको हील कीजिए। जब तक आप, कोई भी ग्रह है, सूर्य ग्रह है, तो आप फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी ठीक नहीं होगा। मून, जब तक मदर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, नहीं ठीक होगा। और इसी तरह से आज बुध, अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, विश करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स की आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो यकीन मानिए जो लोग इन अफर्मेशंस को पास कर रहे हैं, जो इन विचारधाराओं में जी रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होते हैं। उनको अपने ब्लॉक का कारण समझना चाहिए। अक्सर इस ब्लॉक के साथ हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और चेक करने पर यही पता लगता है कि उनके संबंध ठीक नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और उनको यही सलाह दी जाती है कि आपको उनके लिए नहीं, अपने लिए, अपनी वेलनेस के लिए आपने उनसे बात करनी है, उनको रिस्पेक्ट करना है, और ये करना ही होगा, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा। कैसे प्रॉस्पेरिटी आ सकती है? कर लीजिए जितने उपाय करने हैं, समय है, जिंदगी है आपके पास पैसा भी होगा थोड़ा बहुत कुछ, अदरवाइज फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं ऐसे लोगों को। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते हैं, अर्न करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा फल नहीं मिलता है, वर्क प्लेस पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, और बुद्धि का कारक भी है, तो बुद्धि सही से काम नहीं करती है, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, अपनी गलती तक को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग गलती तक को नहीं मानते हैं। सो
जो इस तरह के एटीट्यूड में जीते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इस यूनिवर्स में भी उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रह जाती है। किसी के काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुद के ही काम के नहीं होते हैं। और ये रिश्ते ईश्वर आपको जीवन में एक ही बार देता है, ना ये जीवन बार बार मिलता है, ना ये रिश्ते बार बार मिलते हैं। सो इनको बुद्धिमानी के साथ, सतर्कता के साथ जिएं। आज के दिन मेरा इतना ही मैसेज है। फिर मिलती हूँ। नमस्कार।